साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश प्रदेश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे पूरे देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी वो किस तरह से संघर्ष किए और किस तरह से लगातार उनका प्रयास जारी है, किस तरह से उनके द्वारा पूरे देश प्रदेश में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार साक्षरता कर्मियों का संघर्ष जारी है और सरकार इस तरह से केवल इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। साथियों, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और जो भी साथी हमारे चैनल पर लगातार कमेंट करते हैं उनके कमेंट का उत्तर भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें और पूरे वीडियो को आप देखें, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको स्वयं समझ में आएगी। तमाम साथियों का कहना है कि अब कुछ नहीं होगा, तो साथियों हम उन साथियों को कहना चाहते हैं जिस तरह से हमारे तमाम प्रेरक साथी लगातार अपने अपने प्रदेशों में प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। हम राजस्थान की बात करते हैं, लगातार राजस्थान के प्रेरक साथी सरकार पर दबाव बना रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से गांधी जी के 150वीं जयंती समारोह में घोषणा कर दी है कि राजस्थान में बहुत जल्द महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। साथियों, आपको मालूम है कि राजस्थान में महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय में साक्षरता कर्मी को जोड़ा गया था और उसका कार्य वहीं देखते थे। तो साथियों, जिस तरह से लगातार देश प्रदेश में साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी लगातार साक्षरता कर्मियों ने प्रयास किया और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, पंचायत मंत्री टी.एस. सिंह बाबा ने ट्वीट के माध्यम से कह दिया है कि हम तमाम जो हमारे प्रेरक साथी हैं और तमाम संविदा कर्मी हैं उनके जो मैंने वादा किया था उनका वादा पूरी नहीं होने पर मैं दुखी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों के संदर्भ में हमारी सरकार निर्णय लेगी और आप लोगों को समायोजित करेगी। साथियों, हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षा मंत्री ने भी बोल दिया है कि जैसे ही पढ़ना लिखना अभियान हमारे प्रदेश में चलेगा वहां पे साक्षरता कर्मियों को जोड़ा जाएगा। तमाम साथियों का लगातार कमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ से कि हमारे मानदेय के संदर्भ में क्या जानकारी है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथियों लगभग संपूर्ण कार्यवाही पूरी हो चुकी है। अभी पूर्ण रूप से हमें जानकारी नहीं मिल पाई है कि आपका डिमांड लेटर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है या नहीं, लेकिन साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और बहुत जल्द डिमांड लेटर भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी। साथियों, जैसा भी कोई जानकारी पूरे देश से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आती है, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। अब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तमाम साथियों का यह भी कमेंट आ रहा है कि तमाम यूट्यूब चैनल हैं जो कि गलत सूचनाएं प्रसारित करते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पर वही सूचनाएं प्रसारित की जाती है जो अप्रूव्ड होती है, जो पूरे देश पटल से आती है। तमाम जो नेता साक्षरता कर्मियों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, तो साथियों इनके वजह से आज साक्षरता कर्मियों की यह दुर्दशा हो रही है, क्योंकि देश में पूरे हमारी संख्या 5,50,000 है। आप सोचिए, यदि किसी प्रोटेस्ट में लगभग लाखों की संख्या में साक्षरता कर्मी पहुंच जाए तो निश्चित तौर पे उनकी बहाली हो जाए। लेकिन साथियों, हम घर बैठकर केवल कमेंट करते हैं कि हमारे मानदेय कब मिलेगा, हमारी संविदा बहाल कब होगी, और जहां संघर्ष की बात आएगी तो कोई भी साथी बाहर नहीं निकल कर आएगा। तो साथियों, कहीं न कहीं हमारे आपके वजह से आज देश के लाखों साक्षरता कर्मी बेरोजगार हैं। यदि हम एकजुट होकर जिस तरह से तमाम प्रांतों में लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश, बिहार सहित तमाम राज्यों के बात करते हैं, यदि कोई भी प्रोग्राम चलेगा, किसी भी राज्य में चलेगा, यदि एक राज्य में कहीं भी साक्षरता कर्मी बहाल होते हैं तो यदि आप प्रयास करते रहोगे तो निश्चित तौर पे आपका प्रयास आने वाले समय में रंग लाएगा। साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दुर्गेश सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने सांसद के माध्यम से बहुत जल्द उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ से हो सकती है। और निश्चित तौर पे साथियों, ऐसे ही कुछ जांबाज हमारे साथी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मृत्युंजय पांडे हो, चाहे सत्यवान वर्मा हो। हर लोग अपने सुख दुख को भूलकर लाखों लोगों की पीड़ा को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक साथी का हम लगातार कमेंट देख रहे हैं, यह है मदन लाल वर्मा, जो कि राजस्थान में काम कर रहे हैं। इनका काम प्रशंसनीय है, लेकिन इनके द्वारा तमाम कमेंट आ रहे हैं कि आप यूट्यूब चैनलों पर न जाएं, यहाँ पे गलत सूचनाएं प्रसारित की जाती है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, इतने बड़े नेता हैं, ते भी कुछ करके दिखा देना। हर लोग प्रयासरत हैं। और रही हमारे चैनल की बात, तो साथियों हम वही चीज़ें आपको दिखाते हैं जो पूरे देश और प्रदेश से लेटर के माध्यम से या शासन स्तर पर जो प्रोटेस्ट होते हैं, वही जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। साथियों, निश्चित तौर पे जिस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, लेकिन बुलंद करने वाले साथियों की संख्या बहुत कम है। हम बिहार की बात करते हैं, वहाँ पे आप साजिद इकबाल को ले लीजिए, वे लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास का नतीजा है कि आपका मुद्दा मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक पहुँचा है, जहाँ पर राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा द्वारा माननीय मंत्री MHRD रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस पर कार्रवाई चल रही है। अभी उनके द्वारा एक ट्वीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी किया गया था, जहां पर प्रदेश के 18,000 से ज़्यादा साक्षरता कर्मियों की पीड़ा रखी गई थी। तो साथियों, निश्चित तौर पे लगातार प्रयास करने वालों की संख्या कम है, प्रयास करने वाले साथी हमारे बहुत कम है, जिनकी वजह से आज साक्षरता जीवित है। हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे देश की हम बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, जहां पर साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया, वहां पे मानदेय मिला, लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी अधिकारियों की कुटिलता देखिए कि उनका मानदेय आने पर भी उनके द्वारा मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा भोपाल मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संदीप गुप्ता भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और साक्षरता कर्मियों की आवाज़ बने हैं। लगातार उनका प्रयास जारी है और पल पल वे सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तमाम हमारे ऐसे प्रेरक साथी हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को अपने सांसद, अपने विधायक, अपने मंत्री स्तर पर रख रहे हैं। तो साथियों, आपका पक्ष रखने वालों की संख्या बहुत कम है और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा साथी हैं कि और घर बैठकर जॉब पाने की जुगात में हैं कि हमारा मानदेय मिल जाए, हमें संविदा बहाल हो जाए, हमें भारी भरकम मानदेय मिले। तो साथियों, निश्चित तौर पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों से आग्रह करते हैं कि यदि आप घरों से निकलें और लगातार अपनी आवाज़ को अपने ज़िले के जिलाधिकारी के माध्यम से, SDM के माध्यम से, खंड विकास अधिकारी के माध्यम से, अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आप देश और प्रदेश की आवाज़ बनो और अपनी पीड़ा को लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री तक पहुँचाओ। तो निश्चित तौर पे साथियों, यदि इस तरह का मुहिम आप चलाएंगे तो आने वाले समय में इसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा। जिस समय योजना 31 मार्च 2018 को बंद की गई थी और लोगों ने लगातार प्रयास किया था और अपनी आवाज़ को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया था, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे जो नामुमकिन थे, आपके फ़ोन कॉल्स को लेकर परेशान थे और उन्होंने कहा था निश्चित तौर पे आपकी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंची है। तो साथियों, यदि कुछ पाना है तो निश्चित तौर से आपको घरों से निकलना पड़ेगा और आपको देश और प्रदेश की आवाज़ बनना पड़ेगा, अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं देती है। तो साथियों, निश्चित तौर पे आगे बढ़ो और प्रयास करो, तभी सफलता मिलेगी। रही योजना की बात, आपके बकाया मानदेय की बात, तो तमाम राज्यों की हम बात करते हैं, तमाम हमारे प्रेरक साथी हैं जो कि लगभग 40-40, 50-50 महीने का मानदेय नहीं पाए हैं। हम राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर 90-90 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक साक्षरता कर्मियों का मानदेय बकाया है, लेकिन वे संघर्ष कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने उनके संघर्ष का नतीजा है कि मुख्यमंत्री द्वारा खुले मन से घोषणा की गई कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय हम बहाल करेंगे, इसमें साक्षरता कर्मियों को जोड़ेंगे। तो साथियों, निश्चित तौर पे प्रयास करो, आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसका प्रतिफल आप लोगों के सामने होगा। हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर गणेश काले लगातार साक्षरता कर्मियों की आवाज़ बने हैं, उनके द्वारा लगातार अपने प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी वहाँ की जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुनीता परवार, उन्होंने प्रयास किया और वहाँ पे मानदेय की राशि जारी की जा चुकी है। ऐसी ही जानकारी झारखंड से आ रही है, जहाँ पर झारखंड के साक्षरता कर्मी हम रेखा शर्मा की बात करते हैं, वे जांबाज शिक्षा प्रेरक लगातार आपकी आवाज़ बनी है। तो साथियों, यदि आपको कुछ पाना है, आपको संविदा बहाल करानी है, आपको बकाया मानदेय पाना है, तो निश्चित तौर पे
पूरे देश की आवाज़ आपको बनना पड़ेगा और अपने अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। साथियों, हमारा चैनल आपको पूरे देश प्रदेश की जानकारी प्रदान करता है। जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है वह सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। और रही बात इस पर विश्वास रखना, सरकार को इस पर अमल करना, सरकार तो तमाम वादा की थी। तमाम वीडियो आप हमारे चैनल पर देखेंगे जहां पर पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री खुले मन से घोषणा किए थे कि हम साक्षरता कर्मियों को अच्छा काम देंगे। इसके बावजूद भी आज तक उनकी संविदा बहाल नहीं हुई। तो साथियों, निश्चित तौर पे लगातार आप लोग प्रयास करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। बिना सफलता के कुछ नहीं मिलेगा। अंततः आप साथियों, आप लोग संघर्ष करते रहें। यदि संघर्ष करेंगे, अपनी आवाज़ को पहुंचाओगे तो निश्चित सफल होंगे। इसमें विश्वास इफ एंड बट नहीं है। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। जैसा भी अपडेट आएगा आप लोग पहुँचाएंगे। धन्यवाद।